पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार स्वीकार करें। अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। सबसे पहले शुरुआत आरसी पंचांग से। आज दिनांक 11 मई 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, 14 तिथि, रात 8:01 तक। तत्पश्चात पूर्णिमा। राहु काल शाम 5:29 से 6:58 तक। रविवार का दिन सूर्यनारायण का दिन। सूर्यदेव की कृपा से यह हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार: हारना असफलता नहीं, बल्कि कोशिश ना करना सबसे बड़ी असफलता है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आज ही के दिन 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए थे। हालांकि 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए थे। इसकी जानकारी मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दी थी, जिसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। आप सभी को इस दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही आज मदर्स डे भी है। सभी मातृशक्तियों को मदर्स डे की शुभकामनाएं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, 7 मई से इस तनाव ने उग्र रूप ले लिया था और देखते ही देखते यह तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा था। कल शाम के लगभग 5 बजे युद्ध विराम की घोषणा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान रात भर चली लंबी बातचीत के बाद युद्ध विराम पर तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों की बुद्धिमत्ता और समझदारी पर खुशी जाहिर करते हुए युद्ध विराम का ऐलान करता हूं। हालांकि युद्ध विराम घोषित होने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबे जाहिर किए और भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के 15 क्षेत्रों में ड्रोन हमले किए गए। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त गोलीबारी और सेलिंग की गई। भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने सभी 15 क्षेत्रों में किए गए ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। वहीं कल भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा एक दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुबह 11:15 बजे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 9 मई की रात पाकिस्तान द्वारा भारत के 26 क्षेत्रों में किए गए हमलों और पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोली। विंग कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पिछले रात पाकिस्तान ने भारत के 26 स्थानों पर हमले किए। रात भर उसके ड्रोन हमले जारी रहे। भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने सभी हमलों को नाकाम करा। हालांकि पठानकोट एयरवेज और आदमपुर एयरवेज में कुछ नुकसान हुआ है। वहीं पाकिस्तान ने देर रात लंबी दूरी की हाई बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी, जिसे भारतीय एयर डिफेंस ने नस्ते नाबूद कर दिया। वहीं भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जो पाकिस्तान ने हरकत की थी, उसे नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है कि उसने 8 सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। हमारा कोई भी सैन्य ठिकाना
तबाह नहीं हुआ है। सभी की फ़ोटो दिखाते हुए उन्होंने उसकी सुरक्षित होने की जानकारी दी। हालांकि पठानकोट एयरवेज और आदमपुर एयरवेज में हल्के नुकसान की बात भी स्वीकारी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा के बाद 5 बजे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक तौर पर युद्ध विराम की पुष्टि की। हालांकि इसके कुछ समय बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर सोफिया अंसारी और कमांडर रघु नायर ने जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने दोहराया कि हम भारत की संप्रभुता और एकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारी आर्मी तैनात है, हर मुंहतोड़ हमले का जवाब दिया जाएगा। वहीं कमांडर नायर ने कहा कि हम पूरी सतर्कता के साथ डटकर खड़े हुए हैं। कोई भी हिमाकत हमला किया जाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब के क्षेत्रों में ड्रोन हमले होने के बाद रात 11 बजे विक्रम मिस्री ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान की ओर से निंदनीय कार्य किया जा रहा है। युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद भी पिछले कई घंटों से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों से ड्रोन अटैक के समाचार मिल रहे हैं, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। हमने अपनी सेना को फ्री हैंड दिया है और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी में बता दे रहा हूं कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लंबी बातचीत की। वर्तमान हालातों की समीक्षा की गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि लंबी बातचीत के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री फोन लाइन पर जुड़े। इसमें भारतीय उपराष्ट्रपति JD वैंस और विदेश मंत्री की अहम भूमिका रही। वहीं रात में चीन ने पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर खड़े रहने का बयान जारी किया। उसने कहा कि हम पाकिस्तान की एकता संप्रभुता के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुर्की, अजरबैजान और चीन पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम हर हमले का जवाब देंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रात 11:30 बजे पाकिस्तान के वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सीज फायर किया है, भारत ने हम पर युद्ध तोहफा थोपा है। जहां मुलाकात मेज पर होना थी, वहीं अब मुलाकात मैदान जंग में होगी। हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दुनिया ने देखा कि हमने चंद घंटों में ही हमसे ताकतवर देश को घुटनों के बल लाकर खड़ा किया है। हम खून के हर एक कतरे तक भारत से जंग लड़ेंगे। अब मुलाकात जंग के मैदान पर ही होगी। इससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बौखलाहट देखी जा सकती है। वहीं भारत के युद्ध विराम पर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक और संसद के विशेष सत्र की मांग की है। वहीं AIMM प्रमुख ओवैसी ने कहा है, अच्छा होता इसका ऐलान भारतीय प्रधानमंत्री करते। उन्होंने सरकार से 4 सवाल भी पूछे हैं। वहीं भारत के युद्ध विराम पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि
यह सही समय था, लेकिन भारत ने युद्ध विराम करके देशवासियों के साथ अच्छा नहीं किया है, तो वहीं कुछ लोग इसे भारत की समझदारी दिखा रहे हैं। हालांकि देखना होगा यह संघर्ष विराम कब तक जारी रहता है, क्योंकि भारत ने पहले ही स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध माना जाएगा। वहीं युद्ध विराम के बावजूद भारत ने सिंधु समझौते को रद्द करने की बात कही है, वह इस विषय पर अडिग है। वहीं जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अनेक क्षेत्रों में रात भर ब्लैकआउट भी रखा गया। वहीं भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि 7 मई से 10 मई के दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, 60 जवान घायल हैं। वहीं 25 आम नागरिकों की मौत हुई है और 50 से अधिक घायल हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पवन सूबेदार की मौत हुई है, तो वहीं बिहार के महमूद अंसारी की भी मौत हुई है। सभी जवानों के शव ससम्मान उनके घर पैतृक गांव भेजे जा रहे हैं। वहीं लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को ट्रोल भी किया जा रहा है। वहीं कथावाचक अनुराधाचार्य ने कहा है कि यह सही समय है, भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जीत सकता है। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर से दोहराई है। वहीं CDS अनिल चौहान ने हालातों की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें दी है। मौसम, देश के कई राज्यों में बारिश के हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून 4 दिन पहले केरल पहुंचेगा। यह 27 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। आमतौर पर 1 जून इसकी डेट मानी जाती है। 16 सालों में पहली बार मानसून इतनी जल्दी पहुंचेगा। पिछली बार 2009 में 23 मई को मानसून केरल पहुंचा था। हालांकि पिछले 100 सालों की बात करें तो 1918 में पहली बार 11 मई को मानसून केरल पहुंच गया था। वहीं सबसे आखिरी में 18 जून को 1972 में मानसून पहुंचा था। मानसून के अच्छे रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है। इधर जम्मू कश्मीर के रामबान जिले में आज सुबह बगरीहाल बांध का एक गेट खोले जाने के समाचार मिले हैं। वहीं अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने दोनों देशों को युद्ध विराम की बधाई दी है और कहा है कि मैं दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा हूं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं अगर मौका मिला तो दोनों देशों के साथ कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा। वहीं समय हो गया उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ करेंगे। 300 करोड़ रुपए की लागत से यह यूनिट तैयार की जाएगी। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। BCCI IPL के शेष मुकाबलों पर फैसला कर सकता है। मिलेंगे किसी न अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। IQ, stop button.